हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। माई सेल्फ दीपक सर, फिजिक्स फैकल्टी। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन प्रोजेक्टाइल मोशन। एक प्रोजेक्टाइल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और थीटा एंगल विथ हॉरिजॉन्टल से फेंका गया है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमको क्या बताता है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमें जो है एक्स वाई में रिलेशन बताता है, जो हमें रियल पाथ की जानकारी देता है। रियल पाथ की जानकारी देता है। तो यहाँ पे पहले एनालाइज कर ले। अगर हमें u इनिशियल वेलोसिटी है और थीटा एंगल पे फेंका गया है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा हो जाएगा। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g काम करता है डाउनवर्ड नेगेटिव, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन 0 है तो सिंपल वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से हम रिलेशन निकाल लेंगे किसका? x का। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा u cos थीटा इंटू टी। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब y डायरेक्शन में एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन g वर्क कर रहा है, जिससे हो जाएगा u sin थीटा इंटू टी माइनस 1/2 g स्क्वायर। अगर हम इस t को रिप्लेस कर दे x के फॉर्म में, तो y और x के बीच में एक रिलेशन बनेगा। तो हम यहाँ से t इक्वल टू एक्स अपान u cos थीटा निकाल लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो u sin थीटा इंटू एक्स अपान u cos थीटा। यहाँ पे t की वैल्यू 1/2 g u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स। अब ये u से u कट गया तो क्या आ गया? y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस g अपान 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसकी तुलना इससे करें, y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है। तो प्रोजेक्टाइल में जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है वो एक पैराबोलिक होता है। तो ये परवलय की तरह हमारा चलता हुआ दिखता है। तो ये था कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो प्रोजेक्टाइल मोशन का आएगा वो एक पैराबोला आता है। तो हम आगे चलते हैं, इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। सपोज करो कि हमारा एक रिलेशन दिया हुआ है। सपोज करो एक रिलेशन दिया हुआ है। y में रिलेशन दिया हुआ है √3 x माइनस 10। ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, बोलता है कि ये एक पार्टिकल का प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन है। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी जिससे ये थ्रो किया गया है एंड एंगल बताना है। तो इसकी तुलना अगर हम करें किससे? y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर से। तो tan थीटा इक्वल टू √3 आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 60 आ जाएगा। थीटा इक्वल टू 60 आ जाएगा। उसके बाद जी 2u cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10। जी की वैल्यू अगर हम 10 ले ले, 10/2u और cos 60 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। तो ये 10 से 10 कट गया और ये 2 से 2 कट गया। तो u की वैल्यू आ गई √2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है
तो आप थीटा निकाल सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हो। इसकी वजह से आप रेंज निकाल सकते हो, मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो और बाकी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि अगर वेलोसिटी नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि अगर हमें वेलोसिटी वेक्टर दिया हो i प्लस 2j, तो हम क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाल सकते हैं? तो देखते हैं। यहाँ से Ex बराबर 1 मीटर पर सेकेंड आ गया, जिससे x बराबर 1 इंटू टी आ गया। तो हम कह सकते हैं t बराबर x आ गया, पहला रिलेशन। दूसरा भी y इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो हमें पता है y इक्वल टू यू एक्स टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये तो हमारा टाइम का इक्वेशन है। सॉरी, हम प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन लिखते हैं। प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन लिखते हैं u इक्वल टू एक्स, सॉरी मेरे पास है y इक्वल टू बाई टी माइनस हाफ टी, 2y हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t माइनस हाफ टी इक्वल टू 10 टी स्क्वायर। टी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 2x माइनस, ये 2 से 5 कट गया, 5 टी की वैल्यू रख देंगे x स्क्वायर। तो ये रहा इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर दिया गया हो तो आप इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।